नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का फुर्सत मिला है, इसलिए मैं आप लोग के साथ कुछ साझा कर दूं। मैं बताना चाहूँगा कि जिनका रनिंग का एक जो वीडियो बताए थे कि क्वालिफ़ाई करने तक का टाइमिंग जिनका आ गया है, वो मेरिट में आएंगे। लेकिन बात ऐसा है कि अभी कुछ लोग को गोला और जंप दोनों चीज़ में प्रॉब्लम है, और इसके लिए कुछ आप लोग को साथ ट्रिक साझा कर रहे हैं। उसको फॉलो कीजिएगा तो आप लोग के साथ आगे बढ़ेगा। आपको गोला भी बढ़िया होगा और जंप भी बढ़िया होगा, और रनिंग का जिसको स्पीड नहीं आ रहा है, रनिंग का स्पीड भी आएगा। तो आप लोग जो टाइमिंग 6 मिनट के अंदर आने का जो हो गया है, और उससे नीचे का रनिंग टाइमिंग नहीं आ रहा है, और उससे नीचे का टाइमिंग लाने के लिए आपको 2 वर्क करना पड़ेगा, एक रिपीटेशन और एक स्प्रिंट। ये 2 चीज़ है। अगर आप 1000 मीटर का रनिंग कर रहे हैं, उसमें आपको क्या है कि 3 राउंड वहाँ पर मारना पड़ेगा लड़कियों के लिए। तो उसका आप एक पहले शुरुआत कीजिए, 1-1 मिनट टाइमिंग लगाइए, और 1 राउंड का टाइमिंग लगाइए कि 1 राउंड जो ग्राउंड का है उसको कितना टाइमिंग में हम मार सकते हैं। वो टाइमिंग लगा करके आप कम से कम भी तो उसका 8 रिपीटेशन कीजिए, 8 रिपीटेशन कीजिए। और 100 मीटर, 120 मीटर और 150 मीटर का स्प्रिंट ज़रूर मारिए। इससे क्या होगा कि आपका स्टेमिना आपके पास बना रहता है। आपको स्टेमिना को यूज करने में वो उस समय आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगा। और लड़कों के लिए जिनका 6 मिनट अभी टाइम लग रहा है, 6 मिनट से कम, जैसे 5:40 के बीच में आना चाहते हैं, 30 में आना चाहते हैं, 20 के अंदर आना चाहते हैं, उनको लिए यही है कि कम से कम 10 रिपीटेशन 500 मीटर का ज़रूर मारिए। मतलब 1 राउंड ग्राउंड में रिपीटेशन उसका टाइमिंग लगा करके मारिए, और रोज़ मारिए जितना हो सके। उसके बाद स्प्रिंट मारिए, फिर कर्व मारिए। कर्व आपको मारना ज़रूरी है, ग्राउंड का जो कर्व होता है, क्योंकि कर्व आपको उस समय बहुत फ़ायदा देगा जब आप मेन फाइनल रनिंग के लिए जाइएगा, क्योंकि कर्व ही वहाँ पे ज़्यादा टाइम को खाता है। तो आपको रनिंग के लिए ये हो गया कि ये रिपीटेशन और स्प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है यह कि रनिंग करते समय ज़्यादा कुछ खाना नहीं चाहिए, हल्का कुछ लीजिए, बादाम खाइए। और जंप के लिए आइए, तो जंप आपको अगर टाइगर करना है, बेली करना है, तो उसके लिए आपको पास पाँव में ताकत होना चाहिए। तो पाँव में ताकत आपको कैसे होगा? जब आप रस्सी कूदेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, और ये दोनों टेहुना को अपने चेस्ट के ऊपर उछलेंगे, जंपिंग करेंगे। तो ये 3-4 क्रिया जो लगातार करके आप अपना हाई जंप को बढ़िया कर सकते हैं। और सीजर 5 फीट मारना संभव नहीं है सबके, 4-8, 4-4, 4-6 ऐसे लोग मारते हैं। लेकिन टाइगर आपको अपॉर्चुनिटी है कि टाइगर सीखिए, टाइगर सीखिए। टाइगर में ये पंजा, पाँव का पंजा के पास आपको करना पड़ेगा। पंजा में जितना आप उछाल लाइए, एकदम मोचेदार बनाइए उसको, जितना लचीलापन बनाइएगा आपको उतना वो आगे जंप करने में बेनिफिट होगा। तो टाइगर और बेली दोनों जंप के एक ही समान है। बेली में आपको राउंड लेना पड़ेगा, तो वो सबको नहीं होता है, लेकिन टाइगर सब सीख सकता है। और टाइगर सीखिए, और टाइगर को यहाँ इस्तेमाल जो हो रहा है तो उसका बेनिफिट लीजिए। रह गया गोला। गोला जब आपको पंजा और बाजू में जब तक ताकत नहीं रहेगा, आपको स्पीड झटका नहीं दे पाएंगे। और जब तक आप झटका दे करके फेंकना नहीं किसी चीज़ को चाहेंगे, वो आगे तक नहीं जाएगा। और हमेशा है कि आप अगर खाली बैठे हुए हैं तो प्रैक्टिस के तौर पे हाथ को झटका देने के लिए सीखिए। कितना ज़ोर से आप हाथ में झटका दे रहे हैं, खाली झटका दीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते करते 2-4-10 दिन रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद गोला के साथ में नीचे की ओर फेंकिए, नीचे को जितना ज़ोर से फेंकना है ज़मीन पर फेंकिए, या ऊपर की ओर सीधे फेंकिए, आप नुकसान नहीं हो, ये इसका ध्यान रहे। क्योंकि 2 ही चीज़ है, या नीचे या ऊपर, 2 चीज़ फेंकिए। उसके बाद जब फाइनल फेंकना की बारी हो तो झटका देने के बाद फेंकने के लिए सीखिए। तीसरा चीज़ है कि गोला को पकड़ना है कैसे। तो गोला आप सब तो बताता है कि भाई इसका कुछ न कुछ होता है, लेकिन जिसको जिस स्तर से पकड़ा जाएगा वो उस स्तर से फेंक देगा, वही उसका फाइनल हो गया। इसका कोई ट्रिक नहीं है। थोड़ा बहुत है कि पंजा को यहाँ ले करके इसको कवर करके पकड़िए,
थोड़ा है कभी कभी हथेली पर। तो सबसे बड़ा चीज़ आपको फ़ायदे क्या करेगा कि आप इसको झटका कितना ज़ोर से देते हैं। जितना ज़ोर से मूवमेंट दीजिएगा और हो सके तो मूवमेंट को ऊपर करके दीजिए। ये ऊपर करके खोलिएगा तो आपका दूरी ज़्यादा आएगा। लोग कहता है 45 डिग्री के एंगल से फेंकने पर दूरी ज़्यादा जाता है, और कुछ लोग का विदाउट एंगल वगैरह कुछ नहीं होता है, उससे डायरेक्ट फेंकते हैं चले जाता है। तो होता है झटका। आप झटका कितना ज़ोर से देते हैं, तो सारे लोग पे लागू होता है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, कि इसको पुशअप कितना ज़ोर से कर रहे हैं। और ज़्यादा सी बात है कि इसमें ताकत लाना बहुत ज़रूरी है। ताकत लाने के लिए आप इसको जितना वजनदार कुछ हो उसको उठाइए, इसको डिप्स मारिए, जितना पुशअप मारिए ये लगे कि कुछ काम नहीं कर रहा है, इसको ब्लॉक हो गया, उस समय तक पुशअप मारिए। ये 8 से 10 दिन लगातार अगर पुशअप जोर ज़्यादा मारिएगा तो ये इसमें ताकत आना स्टार्ट हो जाएगा। और रह गया बात इतनी सी कि सारे ताकत आ गया, इसको अब ताकत लाने के लिए कुछ खाना भी होगा। खाइए, दूध ज़रूर लीजिए, चना गुड़ मूंग लीजिए, बादाम लीजिए, अंजीर लीजिए। जिनको दर्द वगैरह होता है ठेवना वगैरह में, वो अंजीर दूध में डाल के खाइए, वो ठीक होगा। खजूर खाइए, ज़्यादा कुछ भरपेट खाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही डाइट लेना है। और आपका रनिंग, जंप और गोला तीनों बेस्ट हो जाएगा। और चिंता नहीं करना है, केवल क्वालिफाई करना है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सरकार का एक मोटो है कि जो भी रनिंग में क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर बिहार पुलिस मेरिट में छँटते हैं तो उनको होमगार्ड का मेरिट में दिया जाएगा। आपको होमगार्ड के सिलेक्शन पक्का है कि मिलेगा, अगर मेरिट में आप बिहार पुलिस में छँटते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ बेनिफिट यही है कि इसको एक चीज़ नज़र में लेके चले कि हमको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। हम पहले से ही बोल रहे हैं कि क्वालिफाई जो करेगा मेरिट में आने के 90% उम्मीद है, ठीक है। और इसी तरह से होमगार्ड का जो आ रहा है वैकेंसी, आप लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा कि जो बच्चा सिलेक्टेड है जिनका मेरिट्स में नहीं हुआ है वो होमगार्ड में जाएंगे, तो डबल बेनिफिट है। और आने वाले लोग के लिए बढ़िया है कि पिछला ये है, किसी आगे पीछे का ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि भाई हम मेरिट में छट गए हैं तो हमको होमगार्ड में उम्मीद है, ऐसा नहीं है था। हम लोग खुद नहीं ऐसा थे, और आप लोग हैं तो इसको क्वालिफाई करने पर फोकस ज़रूर कीजिए। हम पहले ही से बोल रहे हैं कि क्वालिफाई ज़रूर कीजिए, उससे है कि आपको मेरिट बने या ना बने एक जगह उम्मीद ज़रूर कायम रहेगा। और क्वालिफाई जो करेंगे 90 से 95% है कि मेरिट बनेगा, क्योंकि लड़कों लोग का जो भीड़ है बहुत कम है, सारे लोग कहीं ना कहीं सेटल हो रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग को कुछ अगर वैसा लगे तो पूछिएगा, ज़रूर बताएंगे। जय हिंद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, सब्सक्राइब करवाना आप लोग को काम है, ठीक है। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्त ग्रुप के जो अभी रनिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दोस्तों को ये बात बताइए कि मेंटली एकदम प्रिपेयर रहिए कि नहीं हमको क्वालिफाई करके आना है। आपको इस ग्राउंड पे जितना टाइम लग रहा है उससे वहाँ कम लगेगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।